हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी का आया हुआ एक पैसेज। देखिए, पहले क्या होता था। पहले जो है ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते थे, उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड वर्ड या कोई भी ऐसा सेंटेंस मिल जाता था तो हम लोग उसको क्या करते थे, अंडरलाइन कर देते थे। अब हमारे पास वो अंडरलाइन वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम होता है तो इसी तरह से एक पैसेज आता है और उस पे हमारा माउस काम नहीं करता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए ऑनलाइन पैसेज पढ़ने की आदत डालेंगे, ठीक है। अगर आप 20-25 ऑनलाइन पैसेज पढ़कर एग्जाम में जाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ऑनलाइन कैसे पढ़ें। लेकिन अगर आप ये सोच कर रहेंगे कि मैं सीधा जाकर एग्जाम में ही पैसेज पढ़ूंगा और उसके बाद एग्जाम दे दूंगा, तो फिर काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ पहले 20-25 पैसेज कर लीजिए। उसके बाद जो आप एग्जाम में पैसेज करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे कैसे इतनी आसानी से मैंने पैसेज कर लिया, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। School closure due to the COVID-19 pandemic has led to complete disconnect from education for the vast majority of children, or inadequate alternatives like community-based classes or poor alternatives in the form of online education, including mobile phone-based learning। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से पैसेज को रीड करिए, ठीक है। मोटा मोटी ये कह रहा है कि जब स्कूल जो क्लोजर हुआ कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा स्कूल कंप्लीटली क्लोज्ड हो गया कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। और जो मिला उस एजुकेशन वो क्या था, इनएडिक्वेट था, मतलब सफिशिएंट नहीं था और पुअर था। क्योंकि वो क्या मिला हमें, ऑनलाइन एजुकेशन मिला और फोन बेस्ड लर्निंग मिला, तो वो इनएडिक्वेट था, ठीक है। वन कंप्लीट एकेडमिक ईयर हैज इलेप्स्ड इन दिस मैनर, और इस तरह से हमारा जो है एक कंप्लीट एकेडमिक ईयर वो चला गया। विद ऑलमोस्ट नो और लिटिल करिकुलर लर्निंग इन द करंट क्लास, क्या हुआ, ऑलमोस्ट नो मतलब ना के बराबर ही हमारा सिलेबस हुआ, ठीक है। बट दिस इज ओनली वन काइंड ऑफ लॉस ऑफ लर्निंग, ये सिर्फ एक तरह का लॉस है, ठीक है। इसके अलावा और भी दूसरी तरह से भी लॉस हुआ है, ये सिर्फ एक तरह का लॉस है। इक्वली अलार्मिंग इज द वाइड स्प्रेड फेनोमेनन ऑफ फॉरगेटिंग बाय स्टूडेंट्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। इस ये तो एक तरह का लॉस हुआ कि एक साल का जो है हमारा कंप्लीट लर्निंग चला गया, लगभग ना के बराबर पढ़ाई हुई। लेकिन इससे भी जो ज्यादा खतरनाक हुआ, अलार्मिंग हुआ, वो क्या हुआ कि पहले से जो बच्चों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में वो भी बच्चे भूल गए। दिस इज रिग्रेशन इन देयर करिकुलर लर्निंग। दिस includes this includes losing foundational abilities such as reading with understanding and performing addition and multiplication। इससे क्या हुआ, बच्चे का जो फाउंडेशनल एबिलिटीज था, यहाँ तो अंडरलाइन आप कर सकते हैं लेकिन आप एग्जाम में अंडरलाइन नहीं कर सकते, इसलिए अंडरलाइन ना ही करने से हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। हमारा जो फाउंडेशनल एबिलिटीज था पढ़ने का और समझने का, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, बच्चों का जो फाउंडेशनल एबिलिटीज था वो भी लॉस हो गया, ठीक है। which they had learnt earlier and become proficient in and which are the basis of further learning, जो पहले उन्होंने पढ़ा था जिसमें वो प्रोफिशिएंट थे, मतलब अच्छे थे, दक्ष थे। और ये इससे क्या हुआ, फर्दर लर्निंग जो है, जिसके इसी के बेस पे वो फर्दर लर्निंग करते ना, आगे की पढ़ाई करते, तो वो भी उनका खत्म हो गया। दिस फाउंडेशनल एबिलिटीज आर सच that their absence will impact not only learning of more complex abilities but also conceptual understanding across subject। तो इससे क्या हुआ, अब ना ही वो more complex abilities वाले को समझने में दिक्कत होगी, बल्कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझने में भी बच्चे को दिक्कत होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बार आप फिर वीडियो को पॉज करिए और पैसेज को पढ़िए, ठीक है। Thus, this overall loss of learning loss, regression or forgetting of what children had learned in the previous class as well as what they did not get an opportunity to learn in the present class। तो अभी जो प्रेजेंट क्लास में नहीं पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली वो, और जो पहले प्रीवियस क्लास में जो उन्होंने पढ़ा था वो भी वो लोग भूल गए, is going to lead to cumulative loss over these years, impacting not only the academic performance of children in their school years but also their adult lives। ये केवल स्कूल ईयर का ही लॉस नहीं हुआ, बल्कि वो अडल्ट लाइफ में भी जाकर के इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है।
To ensure that this does not happen, multiple strategies must be adopted with rigorous implementation to compensate for this overall loss of learning when schools reopen. तो जब हमारा स्कूल रीओपन होगा, फिर से जब खुलेगा, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो, ये आगे का फ्यूचर का नुकसान ना हो। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल स्ट्रेटजी अपनानी होगी। मल्टीपल स्ट्रेटजी को जो है रिगरस इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा मल्टीपल स्ट्रेटजी का, ताकि भविष्य में ये लॉस ना हो। ठीक है। This study undertaken in January 2021 reveals the extent and nature of the forgetting regression kind of learning loss, that is what was learned earlier but has been now lost among children in public schools across primary classes because of school closure during the COVID-19 pandemic. The study covered 16067 children in 1137 public schools in 44 districts across 5 states. ये जो बात, ये सब सारी बातें जो कही गई है, ये एक सर्वे किया गया था, स्टडी किया गया था इतने बच्चों के ऊपर जो कि इतने स्कूल में थे, और ये 44 डिस्ट्रिक्ट और 5 स्टेट, 5 स्टेट के 44 डिस्ट्रिक्ट के ये 1137 स्कूल्स के बच्चों पे, इतना 16,067 बच्चों पे एक सर्वे किया गया। उसी से ये सर्वे से पता चला कि ऐसा ऐसा नुकसान हुआ है। It focused on the assessment of 4 specific abilities each in language and mathematics across classes 2 and 6. ठीक है, आगे देखते हैं। आप एक बार फिर यहाँ वीडियो को पॉज करिए और आगे का पढ़िए, काफी लंबा पैसेज है। These 4 specific abilities for each grade were chosen because these are among the abilities for all subsequent learning across subjects, and so the loss of any one of these would have very serious consequences on all further learning. An assessment of the learning levels of children when schools closed as well of their current status were necessary to understand any such regression. The former was based done through teachers who have been deeply engaged with their learners and thus had reliable assessment of children's abilities when schools closed in March 2020. Therefore, this baseline assessment of children's learning levels, that is where they were assessed on specific abilities in language and mathematics when school closed, was done based on a comprehensive analysis by the relevant teachers, aided by appropriate assessment tools. All abilities associated with the previous class were not assessed. A few abilities critical for further learning were carefully identified and assessed. These are referred to as specific abilities in the document. End line was the assessment of the same children's proficiency on these very same abilities in January 2021, which was done by administering ओरल एंड रिटन टेस्ट। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। एक बार पहले आप लोग वीडियो को अच्छे से पॉज करके पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। School closure due to the COVID-19 pandemic has led to complete disconnect from education. ये हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में ही कहा था कि कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो गया फर्स्ट पैराग्राफ में। एक बार आप चाहे तो फिर से देख सकते हैं। कंप्लीट डिस्कनेक्ट, ये हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में ही कहा था कि कोविड-19 के कारण कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो गया। Vast majority of the children are being taught through community-based classes, inadequate online और phone-based classes. Vast majority जो children का है वो क्या हुआ, ऑनलाइन और phone-based classes पे। वास्ट मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन मतलब ज्यादातर बच्चे क्या करने लगे, ऑनलाइन क्लास और फोन बेस्ड लर्निंग, जो कि क्या था हमारा इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब क्या होता है, जो सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो ए भी सही है और आर भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये दोनों बातें हमारे पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। ठीक है। Given below are 4 real life situations pertaining to school education. Which of the following option is correct? COVID-19 pandemic has led to complete school closure. ये सही है। One complete academic year has been totally lost. ये भी सही है।
लिटिल और ऑलमोस्ट नो करिकुलर लर्निंग हैज टेकन प्लेस, ये भी सही है। वाइड स्प्रेड फॉरगेटिंग ऑफ लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस क्लास, पहले के पढ़े हुए भी बच्चे भूल गए, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन चारों का कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है और रियल लाइफ से रिलेटेड कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी, और सीटेट ने भी इसका आंसर सी एंड डी ही माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पिक द ऑप्शन विच बेस्ट गिव्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेंडेमिक, पेंडेमिक एज यूज्ड इन द पैसेज। पेंडेमिक का क्या मतलब होता है, ये तो कोविड होने के बाद सब लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया पेंडेमिक क्या होता है। ए डिजीज दैट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पेंडेमिक का यही मतलब होता है। Study the following statement. School closure had led to forgetting by students of what they had learnt in previous year. ये पैसेज में क्लियरली दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर में जो बच्चों ने पढ़ा वो भूल गए स्कूल बंद होने के कारण। लैक ऑफ फाउंडेशनल एबिलिटीज विल इम्पैक्ट फर्दर लर्निंग, और उनका जो फाउंडेशनल एबिलिटीज का जो कमी हो गया उसके कारण उसका फर्दर लर्निंग आगे की पढ़ाई पर भी वो इम्पैक्ट करेगा, असर डालेगा। तो ये दोनों हमारे पैसेज में क्लियर दिया हुआ है, तो बोथ ए एंड बी आर सही। आंसर जो होता है वो पैसेज के अकॉर्डिंग देना पड़ता है, पैसेज में जो लिखा रहता है उसी के अनुसार देना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इट कैन बी इंश्योर दैट लर्निंग लॉस डज नॉट हैपन, यह इंश्योर करना पड़ेगा कि लर्निंग लॉस ना हो, ये भी पैसेज में दिया हुआ है। However, rigorous implementation of multiple strategies have to be used for maintain circular achievement. हालांकि ये करिकुलर अचीवमेंट के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल स्ट्रेटजी का जो है रिगरस इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मेंटेन, इस करिकुलर को मेंटेन करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटजी का रिगरस इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। उसको इम्प्लीमेंटेशन करना होगा मतलब उसको उसमें क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा उसको, ये नहीं कि सिर्फ कहना होगा, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा बहुत सारे हर तरह के स्ट्रेटजी को। ये भी बात, दोनों बातें क्लियर पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए। Pick the right option to show how a baseline tool can be made to make a comprehensive assessment. Assess all grade level competencies included in curriculum, ये हमारे पैसेज में नहीं कहा गया है। Assess skills abilities that lead to future complex learning and language and maths, ये कहा गया है। आंसर कभी भी पैसेज का आंसर अपने मन से नहीं देना, जो बात पैसेज में लिखी हुई है उसी के आधार पर आंसर देना है। ठीक है, Assess all advanced concepts and skills in all subjects. All subjects की बात पैसेज में नहीं की गई है, पैसेज में सिर्फ मैथ और लैंग्वेज की बात की गई है। Assess core language skills and foundational maths operations and numericals. तो ये बी एंड डी की बात पैसेज में कही गई है। ठीक है, पिक द ऑप्शन विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ल्ड प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मतलब क्या होता है, जो उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट होता है, अच्छे से उस चीज को जानता है। तो इसका अपोजिट कर रहा है, तो ये होगा इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, और ये इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन। इन द फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ मतलब के रूप में, यहाँ पे फॉर्म जो है वो क्या है, यहाँ पे फॉर्म है एक नाउन। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म एक नाउन है। तो होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर, एक बार आप पैसेज का शुरू में पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, पैसेज को अच्छे से पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़िए, अच्छे से समझिए। घर में आप टाइम लगा के पैसेज करिए। अगर घर में आप टाइम लगा के अच्छे से 20-25 पैसेज करके एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ आप काफ़ी कम समय में कर पाएंगे। और अगर आप ये सोच करके जाएंगे कि आंसर तो पैसेज से ही खोज कर लिखना है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एग्जाम में आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाय।